कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऐसे ही पार्किंग में किसी से बात कर रहा था। जैसे कि बहुत सारे ड्राइवर करते हैं कि पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर आए रहते हैं। तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि हो सकता है हमारे गांव का कोई मिल जाए, हमारे ज़िले का मिल जाए। तो इसी तरह से हम किसी से बात कर रहे थे और ऐसे ही बात करते करते एक बात आ गई सामने कि एक आदमी थे सऊदी अरब में, वो भी हाउस ड्राइवर में ही काम करते थे और उन्हें काम करते करते लगभग 35 साल से भी ज़्यादा हो गया था। और फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो अपने घर वापस लौटते हैं और अपने परिवार के साथ अपना बुढ़ापा बिताते हैं, क्योंकि 35 साल काम करना सऊदी अरब में कम बात नहीं है। मान के चलो अगर वो 20 साल की उम्र में भी आए होंगे तो उनका उम्र 55 साल हो गया होगा। घर पे अच्छा बातचीत सब कुछ, हर चीज़, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें उन्होंने कराई, घर बनवाया। सऊदी के काम कर रहे होते हैं लोग, वो कर भी क्या सकते हैं, बस यही सोच के आते हैं, वही उनका सपना होता है कि एक अच्छा घर वो अपने बच्चों को पढ़ा दें लिखा दें ताकि हमारे घर की परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया, लेकिन लास्ट में जब वो इतने लंबे समय के बाद घर लौट रहे थे तो बहुत खुश थे, घर गए। और घर पहुंचने के टाइम पे उनके पास कुछ पैसा था, क्योंकि सऊदी उन्हें पैसा दिया था, क्योंकि वो सोचा कि इतने साल हमारे पास काम किया ये आदमी, तो अच्छा खासा पैसा दिया था। और जब वो घर गए तो धीरे धीरे पैसे जो है वो तो ख़त्म होने ही है। 6-7 महीने के बाद जब उनके पास से पैसे ख़त्म हो गए, क्योंकि घर कोई उन्हीं से पैसे लेता था, पैसे मांग के काम चलाता था अपना। और लास्ट में क्या हुआ, जब पैसे ख़त्म हो गए तो जो इतने दिन के बाद वो घर गए थे, उनसे प्यार से लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे। उनका बच्चा जो है, उनका बेटा है, वो भी उनसे दूरी बनाना चालू कर दिया। फिर उनको एहसास हुआ कि हम क्या मिस कर रहे थे। ठीक है, हर चीज़ पैसा नहीं होता। और लास्ट में जब पैसा ख़त्म हो गया उनके पास तो उनकी क्या बताया जाए, मतलब जब वो आदमी बता रहा था ना तो मुझे इतना तकलीफ हुआ कि क्या ही बताया जाए। मतलब इतना सब करने के बावजूद भी घर वाले उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दिए और लास्ट में वो एकदम अकेले पड़ गए घर में। ठीक है, और उन्होंने यही फैसला लिया कि ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं, इससे अच्छा तो मैं वहीं पे था, वहीं मर जाता, वहीं काम करता। ठीक है, मैं घर पे पैसा भेजता, क्या फ़ायदा है अपने परिवार में आके। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ। या तो एक आदमी ने स्टोरी बताया जो उनके बहुत ही करीबी था, उन्होंने उस आदमी से बात किया था। तो यही बात है भाई, सऊदी में काम करना है करो, ये नहीं होगा कि आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो आपकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएगी, ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, पैसा आते जाते रहेंगे। आपको थोड़ा सा अपना स्थिति सुधारना है और फिर वापस घर लौट जाना। इतना लंबा समय रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपके बच्चे आपके साथ खेल नहीं पाएंगे तो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान के चलो आप सऊदी आए हो, घर गए, आपके बच्चे हो गए, आप उनके साथ थोड़ा समय नहीं बिताओगे तो क्या लगेगा आपको। ठीक है, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चे को आपके ऊपर प्यार नहीं आएगा। ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा, आप अपना प्यार नहीं उसे दे पाओगे, वो आप एक पराये की तरह हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि हम परदेसी हैं जैसे कि नाम में ही है परदेसी। तो वही चीज़ है भाई कि जब तक आपको लगे कि हाँ सब कुछ हमारा ठीक हो गया है, अब हम कुछ वहाँ पे जाके कर सकते हैं, 10-15-20 हज़ार घर पे आराम से कमा सकते हैं, तो ज़्यादा पैसों के लालच में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। लास्ट में आपका बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी आप सऊदी में दे दोगे, ना अपने परिवार में रह पाओगे, ना अपने परिवार से कनेक्ट कर पाओगे, ना एक दूसरे के साथ सुख दुख बिता पाओगे। तो ऐसे पैसे का क्या करना है। ठीक है, तो यही सोचो। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ 5-5 साल 10-10 साल नहीं जाते घर, मिलते हैं वो बहुत से लोग। ठीक है, तो यही चीज़ है। हमारे गांव का भी एक लड़का 5 साल के बाद छुट्टी गया था, तो चलो उसकी तो शादी भी नहीं हुई है अभी, वो जब आया था तो जवान था, आप हो सकता है शादी वादी करे। लेकिन आप ये गलती ना करना, जब तक आपको लगे कि हाँ इतना ठीक है। ठीक है, आपको जब लग जाए हाँ आप ठीक है तो टाटा बाय बाय करके अपने घर पे जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, 2 टाइम की सुख दुख की रोटी साथ में खाओ, बस यही कहना चाहूँगा। तो परदेश की ज़िंदगी यही है, थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि ज़्यादा लालच भी बहुत बुरी चीज़ होती है। तो आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ऐसे ही और भी स्टोरी देखना चाहते हो तो फॉलो कर लो। मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है, क्योंकि मेरा ये 9वां साल चालू हो गया सऊदी अरब में, 8 साल हमको हो गए और मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, इतनी सारी स्टोरियाँ मेरे पास कि क्या ही बताया जाए। ज़िंदगी जो है ना वो देखने का नज़रिया ही मेरा बदल गया सऊदी आने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला बहुत सारे लोगों से बात करके। तो यही चीज़ होती है कि देश विदेश घूमना भी ज़रूरी होता है, हर चीज़ ज़रूरी होता है। एक ज़िंदगी में बैलेंस बना के जब चलोगे ना तो सब ठीक रहेगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे हम
कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह की स्टोरी बताई जाए। अच्छी लगी तो लाइक करना और भी लोगों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एहसास आए, उन्हें भी लगे कि हाँ बस हो गया मेरा। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं तो खुद भी 2-3 लोगों को ज़बरदस्ती भेज चुका हूँ घर पे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहीं पे, जो 1990, 95 या फिर सन 2000 से काम कर रहे थे। 2-3 लोगों तो मैं खुद ज़बरदस्ती भेजा हूँ कि हो गया भाई, अब क्या क्या लेके जाओगे आप यहीं पे, दफन थोड़ी होना है। ठीक है, कहने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन यही है। ठीक है, ओवर एंड आउट।